हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। हम देख रहे हैं कि झनक जो होती है वो अपनी सखी काकी और अपने दामू मामा के साथ जो होती है कॉलेज आ पहुँचती है, लेकिन वहाँ का वॉचमैन जो होता है यानी सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो झनक को रोक देता है और बोलता है आप लोग कहाँ पे ऐसे मुँह उठा के चले आ जा रहे हैं, कहीं से भी कोई भी लोग आएंगे ऐसे कॉलेज में नहीं घुस सकते हैं। तभी झनक बोलती है हम ऐसे नहीं आए हैं, मेरा इस कॉलेज में दाखिला हुआ है मेडिकल के लिए और मैंने एग्ज़ाम पास किया और ये लोग मेरे फैमिली वाले हैं इसलिए मेरे साथ आए हैं। तभी वो बोलता है कि सबको जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम में नाम आया है। तभी सब लोग वहाँ पे इकट्ठे होने लगते क्योंकि उनकी वेशभूषा काफ़ी अलग रहती है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि और वो हम काहे दिखाएं आपको कि हमारा आया है कि नहीं, हमें अंदर जाके जिसको दिखाना हम उसको दिखाएंगे। आप कौन होते हैं जिसे मुझे दिखाना चाहिए, मेरे डॉक्यूमेंट्स आए हैं कि नहीं आए हैं। तभी सब लोग हंसने लगते, बोलते अरे ये लोग कैसे एकदम अजीब तरीके से बात कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। तभी यहाँ पे वॉचमैन बोलता है कि तुमको पता भी है कॉलेज कहाँ पे आता है और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उठ के आ जाएंगे, ऐसे थोड़ी मैं जाने दे सकता हूँ। तभी यहाँ पे दामू बोलते हैं कि हम गांव से हैं, गरीब हैं, हमारे कपड़े अच्छे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ समझ नहीं है, ठीक है। तभी झनक बोलती है कि मैंने अपने पूरे स्टेट में 3rd रैंक लाया है और इसमें 9वां नंबर आया है। तभी लड़की बोलती तुम वही हो ना जिसका न्यूज़पेपर में फ़ोटो आया था। तभी यहाँ पे झनक बोलती है हाँ। तभी वो वॉचमैन बोलता है चलो अच्छा, मैं गलत नहीं समझ रहा था, इसका मतलब मैं ठीक ही समझ रहा था। तभी यहाँ पे झनक बोलती है अब मैं जा सकती हूँ अंदर अपने फैमिली वालों के साथ, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड फिर से मना कर देता है। तभी वो लड़की जो बाजू में खड़ी रहती है वो झनक को वार्न करती है और वो बोलती है तुमको इस तरह से एटीट्यूड अगर तुम इस तरह से दिखाओगी ना ही तुम कॉलेज में टिक पाओगी ना ही इस शहर में। अगर ढंग से रहना तो तुम्हें सबकी बातें सुननी ही पड़ेंगी। तभी झनक बोलती है कि और मैं क्यों किसी की बातें सुनूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मैं अच्छा कपड़ा नहीं पहनी हूँ, मैं लोगों की तरह ढंग से बोल नहीं पा रही हूँ तो इसका मतलब मेरे पास कुछ भी क्लास नहीं है। हाँ मैं गरीब ज़रूर हूँ, हमें गरीब गांव से हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने सम्मान खो दिया। चलो दामू मामा और सखी काकी देखते हैं कैसे रुकेगा। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड फिर से रोक लेता है, बोलता है जब भी मैंने आपको बोल दिया है एक बार कि आप नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, हाई अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। तभी झनक बोलती तो जाइए लेके आइए परमिशन, अगर मुझसे प्रिंसिपल सर ने भी पूछा तो मैं बोल दूंगी कि आप मुझे रोक रहे थे, आप मेरी बेइज्जती कर रहे थे क्योंकि मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। अरे आप भी तो कहीं गांव के ही होंगे ना, इन शहर वालों के साथ मिलकर आप भी बेइज्जती करने लगे, यही तो आता है आप शहर वालों को और क्या ही आता है। आप भूल जा रहे हो अगर आपकी जगह से आपकी बेटी की बेइज्जती होती तो कैसा लगता। अरे जब आप हम लोग के ही तरह होकर नहीं सोच रहे हो हमारे बारे में तो फिर और कोई क्या ही सोचेगा। और वैसे भी आपको सच में बात करने की तमीज़ भी नहीं है। तभी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बोलता है बदतमीज़ तो तुम लग रही हो मुझे, किसी भी तरीके से चिल्ला रहे हो। तभी झनक बोलती बदतमीज़ मैं नहीं आप हैं, क्योंकि आपको कोई तमीज़ ही नहीं है, आप किससे कैसे बात करनी चाहिए वो सब भी नहीं समझ है। मतलब मैं अंदर में जाऊँगी धूप में, मेरे घर वाले खड़े रहेंगे ये अच्छा लगेगा, और वो भी क्यों खड़े रहेंगे, और तो कहीं लिखा नहीं है, अगर कहीं भी किसी भी बोर्ड पे लिख के रखा है कि गार्जियन घर के बाहर ये कॉलेज के बाहर रहेंगे तो मुझे दिखा दो, मैं पालन करूँगी। पर ये इस तरह से आप बोलोगे जो नियम नहीं है वो बनाने का ना, तो हम नहीं सुनेंगे। और मुझे सब कुछ समझ में आता है ये सब आप लोगों का जो षड्यंत्र होता है, कैसे गरीब लोगों पे अत्याचार करें, कैसे उनको प्रताड़ित करें। तो प्लीज़ मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा आपको, और आपको जिसको भी कंप्लेंट करना चाहिए बुला के लाइए। क्या होगा, मेरा एडमिशन नहीं होगा ना, लेकिन इससे क्या, मैं सच तो नहीं झुकला सकते ना, मैं बता दूंगी चिल्ला चिल्ला के जो आपने मेरे साथ किया है। तभी यहाँ पे वो वॉचमैन अंकल बोलते हैं यानी सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत हो रहा है, ठीक है, और तुम्हारी हम कोई भी बात नहीं सुनेंगे। तभी यहाँ पे झनक जो होती है वो बोलती है कि पहली बात तो ये बात करने की तमीज़ सीख लो, और तुम्हें जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, ठीक है, अब तो हम अंदर जाके ही रहेंगे। उसके बाद वो अपने सखी काके दामू काका को बोलती है चलने के लिए और उनको ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टी जो होती है खुशी से पागल होती है और वह तुरंत आती है, जेठू को गले मिलती है और आशीर्वाद लेके बताती है कि उसका मेडिकल एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया आज उसको, और कॉलेज भी आ गया, और कॉलेज सेम टू सेम कोलकाता में ही है, अब वो वहाँ पे जाएगी। ये सुनकर तो अभिमन्यु भी एकदम खुश होता है, बोलता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोलकाता में आ गया, तूने मेरी नाक कटने से बचा ली बेटा। तभी यहाँ पे अदिति जो होती है वो बोलती है कि मिस्टी मुझे बताओ झनक का क्या परफॉर्मेंस है, झनक का क्या आया है। तभी यहाँ पे मिस्टी बोली आई डोंट थिंक कि उसका हुआ भी रहेगा। स्टेट एग्ज़ाम का पास आउट करना बहुत ही अलग होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही अलग होता है, और अगर मान लो उसका सिलेक्शन भी हुआ होगा तो उसको गाँव के आसपास का ही कोई कॉलेज मिलेगा, इतना बड़ा कॉलेज कोलकाता जैसे शहर में मिल पाना आई डोंट थिंक उसको मिला ही होगा, पर मुझे उसका कुछ नहीं पता, और माँ मैं चलती हूँ। तभी यहाँ पे अदिति जो होती है वो ऋषि को बोलती ऋषि तुम
तुम्हें तो झनक का रोल नंबर पता है ना, तुम बताओ ना उसका किधर सिलेक्शन हुआ है। तभी यहाँ पे ऋषि जो होता है सोचने लगता है कि अगर मैं आज अदिति को कुछ भी बताऊंगा तो अदिति तो देखेगी और वो झनक पे और भी शक करेगी। मैं उसको कैसे बताऊं कि झनक का सिलेक्शन हो चुका है। इफ़ अगर मैं ये सब बताऊंगा तो मेरे पे भरोसा नहीं करेगी। मैं उसको सच तभी बताऊंगा जब वो मेरे पे पूरी तरह से भरोसा करने लगेगी, नहीं तो उससे पहले तो मैं इसको कुछ भी नहीं बताऊँगा। तभी अदिति बोलती है कि ऋषि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ लेकिन तुम मुझे कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हो। ऋषि बोलता है मुझे कैसे पता होगा, मैं हर टाइम के उसका रोल नंबर याद करके घूमता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक जो होती है वो एडमिशन फॉर्म कलेक्ट करने आती है और वो एडमिशन फॉर्म भी लेती है। तभी वहाँ पे सर बोलती है ये लो एडमिशन फॉर्म हो जाओ। तभी झनक बोलती नहीं आप बताओ ना कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। तभी सर बोलते पागल हो क्या, ऐसे एडमिशन थोड़ी होता है, इसके लिए पैसे लाना पड़ता है 27,400 उसके, और तुम कौन हो कहाँ से आई हो पता ही नहीं चल रहा है। तभी यहाँ पे झनक बताती है कि उसका 3rd रैंक आता है स्टेट में और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसने 9वां नंबर स्थान पाया, इसलिए वो आई है यहाँ पे। तभी झनक को बोलते जाओ 27,400 नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। तभी वो लड़की बोलती पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं मुँह उठा के। झनक जा ही रही होती तभी आयुष एक लड़के से भिड़ जाती है और उसका सारा मार्कशीट गिर जाता है। तभी झनक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो लड़का बोलता है क्या तुम देख के नहीं चल सकती। झनक बोलती सही बोल रहे हो, क्योंकि मुझे देख के चलना चाहिए, मुझे ना मेरे सर के पीछे भी 2 आँख लगा लेनी चाहिए। गलती जो तुम्हारी नहीं मेरी ही है। हम गाँव वालों को ना कुछ भी नहीं आता, ना चलना फिरना दौड़ना कुछ भी नहीं आता है, हम वही कर रहे हैं। तभी वो बोलते हैं लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे झनक बोलती सही बोल रहे हो, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कैसे एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं। अरे मैं कॉलेज में तो कॉलेज का ही काम करूँगी ना, और ये सब क्या लगाते हो बकैती, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ना वैसे भी काम बिगड़ा हो और तुम लोग ये सब करते हो। तभी हम देखते हैं कि वो लड़के फिर से आते हैं और बोलते हैं आयुष अरे इस लड़की के मुँह मत लगे, लड़की बहुत ही बदतमीज़ है, बाहर भी गार्ड अंकल से बहुत ही लड़ाई किया उसने और भी पता नहीं कितने लोगों से लड़ाई किया, अब ये तेरे से भी कर रही है। तभी आयुष बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी वजह से उसके नोट्स और मार्कशीट गिरे थे और जाहिर सी बात है उसको गुस्सा करने का पूरा हक है। आई डोंट थिंक कि इसमें उसने कुछ भी गलत किया है। और चलो अभी हम आगे चलते हैं, जो भी हमारा फॉर्म का सिलेक्शन हम करने के लिए। उसके बाद वो चला जाता है। झनक को लगता है कि शायद शहर में भी कुछ अच्छे लोग रहते हैं। तभी झनक जो थी वो प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचती है, क्योंकि उसको काउंटर वाले सर बोलते हैं कि प्रिंसिपल से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो आगे खड़े रहते हैं अंकल वो उसे मना करते हैं अंदर जाने के लिए, जहाँ पे झनक उनसे ज़िद करती है लेकिन वो फिर भी नहीं मानते हैं। झनक बोलती है मेरा उनसे मिल पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और प्लीज़ मुझे मिलने दो। तभी वो बोलते 3 बजे के बाद आना। झनक बोलती 3 बजे मतलब बहुत शाम हो जाएगी, मुझे उनसे अभी मिलना है। और तभी ये झनक जो होती है उनको धक्का देके अंदर चली जाती है। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल सर शॉक हो जाते हैं, बोलते ये सब क्या है। तभी बताता है कि इस लड़की को मना कर रहा था सर, फिर भी ज़बरदस्ती अंदर आए। तभी उस बोलते ठीक है एक काम करो तुम बाहर ही रुको। उसके बाद झनक को बोलते ये क्या तमीज़ हुई तुम्हारी इस तरह से अंदर आने की। झनक बोलती सॉरी सर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो, पर मेरा आने का एक ही रीज़न था, मैं गांव से आई हूँ और मेरा नाम झनक निहार है और मेरा स्टेट में भी 3rd स्थान आया था और 9वां स्थान आया है मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में। मुझे एडमिशन के लिए पैसे चाहिए थे, जो कि मेरे पास अभी तो ज़्यादा पैसे नहीं क्योंकि हम बहुत गरीब घर से आते हैं, तो मेरे पास 5,000 थे, लेकिन वो काउंटर वाले बोल रहे 27,400 लाना और अगर कोई कुछ कर सकता है तो आप कर सकते हो। देखो ना सर अगर कुछ एडजस्टमेंट वगैरह कुछ करके आप मेरा एडमिशन करा सकते हो तो प्लीज़ करा दो। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल सर बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, सॉरी इसमें कोई हेल्प नहीं हो सकती है, और अगर ऐसा तो तुम किसी अपने रिलेटिव वगैरह से मांग लो ना। तभी झनक बोलती है सर अगर हमारे रिश्तेदार इतने सक्षम होते तो मैं शायद आपके पास आती ही नहीं। और रही बात पैसे की, तो पैसे ही थोड़े बहुत दिए थे टीचर ने ही हमारे, वो स्कूल के 5,000, उन 5,000 में मैं क्या ही करूँगी। 27,400 तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, हमने तो कभी देखा भी नहीं है। तभी वो प्रिंसिपल बोलता है कि लेकिन रूल सबके लिए एक होता है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये सब रूल्स कमेटी वालों ने बनाए हैं और जहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा। और वैसे भी अगर तुम पास किए हो एग्ज़ाम और तुम्हारा गरीबी स्थिति है तो तुमको स्कॉलरशिप मिली होगी। तभी झनक बोलती हाँ लेकिन स्कॉलरशिप अभी तक आई नहीं है, उसको आने को 1 महीना भी लग सकता है, 1 हफ्ता, बट एग्ज़ाम का एडमिशन का डेट तो आज ही है, नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि अब इसमें मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम पता करो तुम्हारा कोई रिलेटिव, तुम्हारा गांव वाला जो थोड़ा बहुत करके दे दे, फिर तुम उनको चुकता कर देना। झनक बोलती है मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप अगर मेरे लिए कुछ बोल सके तो अच्छा रहे, मैं अभी के लिए 5,000 दे देती हूँ, फिर धीरे धीरे स्कॉलरशिप का पैसा दे दूँगी। तभी सर बोलते सॉरी हम इसमें से कुछ नहीं कर सकते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। तभी झनक बताती है कि उसके बाबा भी कुछ नहीं करते, उसकी माँ भी चल बसी हो, कैसे तो अपना स्थिति पालती है। तभी वो प्रिंसिपल को दया आ जाती है और बोलती ठीक है एक काम करो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा देता हूँ, तुम उधार समझ के रख लो। झनक बोलती बिल्कुल भी नहीं सर, मैं आपको जानती भी नहीं, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ, वैसे आपने मुझे इतना गाइड किया उसके लिए थैंक यू। उसके बाद झनक वहाँ
चली जाती है। प्रिंसिपल को लगता है सच में लड़की काफ़ी ईमानदार है। दूसरी तरफ जैसे ही झनक बाहर आती है, यहाँ पे उसकी सखी काकी और दामू मामा पूछने लगते हैं, जहाँ पे झनक बोलती नहीं सखी काकी मेरा एडमिशन नहीं हो पाया और शायद हो भी नहीं पाएगा क्योंकि 27,400 रुपये चाहिए थे। तभी यहाँ पे सखी काकी बोलती है लेकिन 5,000 तो तू लेके आई ना, वो क्यों नहीं जमा करें? बोलते नहीं, उनको फुल पेमेंट चाहिए। तभी यहाँ पे सखी काकी बोलती है अब क्या होगा, तू किसी और से बात नहीं की क्या? तभी वो बोलती मैं प्रिंसिपल साहब के पास भी गई थी केबिन में, उन्होंने भी बोला कि ये सबके लिए रूल एक समान है और मुझे यही पालन करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। उन्होंने बोला कि मुझे अभी के अभी अगर मैं 27,400 तो नहीं तो मैं उनसे उधार लेके करूँ। तभी यहाँ पे सखी काकी बोलती हैं कि एक काम करते हैं, शहरी बाबू को बोलते। तभी दामू काका समझाते हैं हाँ वैसे भी शहरी बाबू से हमने कोई मदद तो मांगी नहीं है यहाँ सब, तो अगर हम कर देंगे तो धीरे धीरे हम उसका चुकता कर देंगे जब तुम एक बड़ी डॉक्टर बन जाओगे। तभी झनक बोलती है ये क्या बातें कर रहे हैं दामू मामा, मैं आपको पहले भी बोल दी हूँ शहरी बाबू से मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो बार बार आप उनसे पैसे का लेन देन का जिक्र क्यों करते हैं? मैं अपना देख लूँगी मुझे क्या करना, नहीं होगा एडमिशन नहीं होगा, नहीं पढ़े होंगे नहीं पढ़ूंगी, पर मैं किसी के आगे भीख तो नहीं मांगूंगी। और सखी काकी जब वो मैं प्रिंसिपल सर से पैसे नहीं ली, जब मैं उन्हें जानती ही नहीं ठीक से, मैं किस तरह से कैसे किसी से उधार ले सकती हूँ? ये तो मेरा आत्मसम्मान नहीं मुझे ललकारता है। मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ और काउंटर पे क्या कर सकती हूँ, इसका कोई दूसरा तरकीब या फिर कैसे मेरा जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाए, मैं वो सब पूछ के आती हूँ। तभी यहाँ पे कह के वो चली जाती है। तभी सखी बोलती है कि बस भगवान करे झनक का किसी तरह अच्छे से एडमिशन हो जाए। झनक बोलती है और सिर्फ इतना ही नहीं, गार्डियन में तो आपका भी नाम डालूंगी। वो डर जाती है, बोलती है नहीं नहीं मेरा नाम मत ही डालना। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं मिष्टी अपने फ्रेंड के साथ हंस रही होती है और खुशियाँ मना रही होती है और बोलती है कि देखना कल से हम इसी कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और हम मस्त मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। तभी झनक बोलती है वो देख रही हो कितने लोग, कितने लकी लोग हैं, इनके माँ भी हैं बाप भी हैं और ऐसा लग रहा है पैसा भी, कोई टेंशन नहीं। यहाँ तो सब कुछ होने के बाद भी पैसे की तंगी है, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। सखी काकी मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, गार्जियन में आपका नाम डाल दी हूँ। तभी सखी बोलती है मेरा नाम क्यों डाल रही हो, किसी और का नाम डाल दो, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, क्या होगा कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है। झनक बोलती है उसका टेंशन मत लो, वो सब मैं देख लूँगी, अभी तो मुझे पैसे का ही जुगाड़ करना है, पहले तो अपने आप के लिए। उसके बाद झनक जो होती है वो वापस से वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि वो अभी एडमिशन काउंटर पे फिर से जाएगी। यहाँ पे दामू बोलते शहरी बाबू को कॉल करो क्या? तभी यहाँ पे सखी काकी मना कर देती, बोलते बिल्कुल भी नहीं, झनक को अगर ये बात पता चलेगी कि तुमने ऐसा कुछ किया तो हम पे गुस्सा करेगी, वो बहुत ही आत्मसम्मान का ज़िंदगी जी है, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी झनक जो होती है एडमिशन काउंटर पर लाइन लगाती है और बोलती है कि हमारा तो मैंने तो टॉप किया है पर मेरा स्कॉलरशिप भी नहीं आया है, मैं कैसे अपना बोलूँ, मेरा फ्री में कैसे हो पाएगा? तभी सर बोलते हैं कि देखो फ्री में नहीं हो सकता है, तुम जाओ। तभी झनक बोलती है सर प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ तो तरकीब बताइए। तभी वो बोलता है कि एक काम करो, तुम अपना बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिकमेंडेशन लेटर है वो तो दो। तभी झनक बोलती ये क्या होता है? बोलते अरे जो भी बोर्ड एग्ज़ाम है तुमने टॉप किया है वो तुम अपने टीचर से या कोई बोर्ड के टीचर से लिखवा के लाओ, रिकमेंडेशन लेटर रहे जो कि एक प्रूफ है। तुम बोल दोगे तो मैं कैसे मान लूँगा? मार्कशीट पे भी सिर्फ रैंक लिखे रहते, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आता है, परसेंटेज आते हैं। तुम अगर ये कर सकते तो करो, अगर तुम ये लेके आ जाओगे यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन करके तो मिल सकता है। तभी झनक बोलती वो साइन को कितना समय जाएगा, ये बात आप हमें पहले नहीं बता सकते थे, मुझे इतना भागना दौड़ना नहीं पड़ता। तभी वो बोलता है कि ये सब अभी टाइम नहीं है, जाओ तुम फटाफट करके लाओ। झनक जा ही रहती तभी मिष्टी उसे रोक लेती है और बोलती झनक तुम यहाँ पे? झनक बोलती हाँ मिष्टी दीदी नमस्ते, वो एडमिशन हुआ है ना इस कॉलेज में इसलिए। तभी मिष्टी बोलती अच्छा तो तुमको इस कॉलेज में एडमिशन मिला, चलो अच्छा है। तभी झनक बोलती हाँ मेरा 9वां स्थान आया है ना, आपका कितना आया? तो मिष्टी दीदी बोलती मतलब मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मेरा कितना आया है, अगर यहाँ हूँ तो जाहिर सी बात है आया ही रहेगा ना, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ गई, तुम वहाँ पे सर के साथ झगड़ा क्यों कर रही थी? तभी झनक बोलती मैं झगड़ा नहीं कर रही थी, पैसों की तंगी है आपको तो पता है, और बस वही सब बात करें। तभी मिष्टी बोलती देखो भगवान भरोसे तुम्हारा एडमिशन कल को होगा भी कि नहीं। झनक के बाद बहुत बुरी लगती है। आगे एपिसोड पे बने दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।